नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एरेज, उनके क्या क्या सिंटेक्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स, देन टाइप्स एंड फाइनली उन टाइप्स के सिंटेक्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरेज होता क्या है। अभी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करा था इनका ओवरव्यू, जो बहुत डिटेल्ड था, जो बहुत ब्रीफ था, लेकिन अब हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इनके क्या क्या सिंटेक्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, फिर उनके क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारा कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज एरे। तो एरे क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। फिर हमने चेक करा था कि इसका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स साइज का क्या मतलब है? एक बार मैंने कंपाइल टाइम पर मेमोरी इसको एलोकेट कर दी, उतनी ही मेमोरी इसको मिल चुकी है। अगर मेरे को उससे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो मेरा नुकसान है, मैं उसको इंक्रीज नहीं कर सकती। और अगर मेरे पास वैल्यूज बहुत कम है और मैंने मेमोरी बहुत ज्यादा एलोकेट कर दी, तो वो भी मेरा ही नुकसान है कि वो मेमोरी फिक्स हो चुकी है, अब उसको मैं कहीं और यूज भी नहीं कर सकती। तो एरेज में हमारे पास कुछ कुछ दिक्कत थी, बट स्टिल एरे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आइए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एरेज क्या हो सकता है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइदर इंटीजर्स, फ्लोट, डबल या कैर। मतलब किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का हम अगर यूज करते हैं तो उसके थ्रू हम एरेज बना सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एरेज का। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पेन्स हैं, 10 पेंसिल्स हैं और 10 इरेजर्स हैं। तो मेरे पास 3 अलग एरेज हैं, क्योंकि एरे क्या होता है? होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन, सिमिलर डेटा टाइप्स होने चाहिए। अब पेन की अगर मैं बात करती हूँ तो पेन मेरा एक अलग डेटा टाइप होगा, मतलब 10 साइज का एक एरे मैंने एलोकेट करा है जो है सिर्फ पेन्स का। देन 10 साइज का एरे किसके लिए है? हम मेरी पेंसिल्स के लिए, एंड 10 फॉर द इरेजर्स। तो ये तो हमारे हैं कि सिंपल एरे। अब इसके देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि जो एरे होता है वो कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा आइटम्स का, जो हम चेक कर चुके हैं अभी। आफ्टर दैट ये कह रहे हैं कि इसका साइज क्या होता है? फिक्स होता है, और वो साइज हम एक बार ही डिक्लेयर कर देते हैं कंपाइल टाइम पर। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया, उसको हम रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते, और उसका साइज डिफाइन करना भी मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर हम स्टोर कराते हैं। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? अगर मैंने 2001 से स्टार्ट कर दिया और मेरे पास इंटीजर का एरे है, तो 2 बाइट्स एलोकेट करूंगी 2001 से 3, 2001 से 2, 2003 से 4, इस तरह से जितने मेरे पास उसका साइज होगा अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हमें एरे को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे अगर मेरे को उसके आइटम्स को एक्सेस करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 आइटम्स हैं, मैंने हर आइटम को कोई अल्फाबेट प्रोवाइड करते ABCD, अगर नहीं बनते हैं सारे तो फिर उसके बाद AABBCC देन ABC, कितने कॉम्बिनेशन हम याद कर सकते हैं? तो वो चीज़ तो फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हमारे पास एक डेटा टाइप होती है इंडेक्स। हम उसको इंडेक्सेस के थ्रू सेपरेट करते हैं कि अगर मेरे को 10th आइटम पर जाना है तो 10th आइटम के लिए मेरे पास A of 10, अगर A उसका नेम है, उसके थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। और इसका एक मैक्सिमम जो इसका फायदा है उसकी यही है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम स्टडी करेंगे लिंक लिस्ट वगैरह में क्या प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट्स और मेरे को 999 जो 999 एलिमेंट पे एक्सेस करना है, उस पर जाना है, तो मेरे को सारे ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, एक एक करके सब पर जाऊंगी फिर उस पर आऊंगी। लेकिन एरेस में हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मेरे को बस एरे का नेम स्पेसिफाई करना है और उसका क्या इंडेक्स है। तो इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हम इसको रन टाइम पर चेंज नहीं करते, एक बार हम डिफाइन कर चुके हैं कंपाइल टाइम पे, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब एक इसका सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉलेज है। अब हमारे कॉलेज में अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे CSE हो गई, IT हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एंड सो ऑन। अब एक्चुअल में होता क्या है कि कॉलेज के इनटेक का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे CSE में फॉर एग्जांपल 120 इनटेक ले सकते हैं हमारे कॉलेज में। तो अब क्या सीन है
कि अगर मेरे पास 120 स्टूडेंट्स की इनटेक नहीं आती इस साल कि बच्चों ने एडमिशन कम लिया, तो अब जो स्पेस बच गई वो मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं उसको एलोकेट कर चुकी हूँ सीएससी डिपार्टमेंट के लिए। बट अब वो बच्चे तो नहीं आए, तो जितनी वो मेमोरी एलोकेट हुई थी अब वो मेमोरी हो गई है हमारी वेस्ट। बाय चांस कोई कॉलेज बंद हो जाता है और उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स भी माइग्रेट होकर हमारे कॉलेज में ही आ जाते हैं, तो इनटेक तो भी 120 थी, इसलिए मैंने उसको मैक्सिमम साइज 120 दे दिया कि उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। बट इस साल क्या हुआ, 100 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स बाहर से आ गए। अब उनको कैसे अकोमोडेट करें हम अपने एरे में, क्योंकि उसको साइज को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी एरे को यूज़ करने में। तो हम इसलिए नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पर जब जाएंगे तो हम इसके ड्रॉबैक्स को स्टडी करके फिर लिंक लिस्ट को स्टडी करेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है, उसमें हम कैसे रन टाइम पे एलोकेट करते हैं कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको फ्री कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है सिंटेक्स ऑफ एरेज। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले एरे का क्या डेटा टाइप है, इंट, कैर, फ्लोट, जो भी आपको देना है। देन उसका क्या नेम है हमारे पास और कितना उसका साइज है। साइज हमें रन टाइम पर नहीं दे सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपाइल टाइम पर डिफाइन करना होता है। देन एग्जाम्पल, सबसे पहले मेरा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का, और उसका नेम क्या है ए, एंड साइज इज 10। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। इस ये क्या कह रहा है कि ए नाम का मेरे पास एक एरे है जिसका डेटा टाइप इंट है और उसका साइज है 10। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मेरे पास एरे ऑफ फ्लोट है जिसका नेम है अमाउंट हुज साइज इज 12। देन मेरे पास एक स्ट्रिंग है कैर का एरे, कैर के एरे को ही स्ट्रिंग बोलते हैं, हुज साइज इज 10। तो दिस वर बेसिक एग्जांपल्स। अब इन एग्जांपल को हल्का सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि हाउ इज इट वर्किंग एक्चुअली। मैंने एक एरे लिया इंट ए जो मेरे पास चल रहे हैं 1 से लेकर 7। ओके, सो लेट मी क्लियर वन पॉइंट। एक्चुअल में आप बुक्स वगैरह में स्टडी करोगे तो क्या होता है, हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं वो बेसिकली 0 टू साइज -1 तक चला रखा होता है, लेकिन हमने कहाँ से चलाया 1 टू 7। एक्चुअल में आप जिस मर्जी से जहाँ मर्जी तक चला लो वो कोई इश्यू नहीं है, बट कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10, 11 उसके बाद स्किप कर दिए, 10, 15, 16, ऐसा नहीं चलेगा। दैट शुड बी कॉन्टिन्यूस, बट इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हम इसी का एग्जाम्पल है तो इसमें हम यहाँ पर 10 से 16 तक चला सकते थे, 21 से 27 तक चला सकते थे, कुछ भी आप ले सकते थे, दैट इज अप टू योर चॉइस। तो मैक्सिमम केसेस में आई विल कंसीडर फ्रॉम 1 टू द साइज ऑफ द एरे। सो बेसिकली दीज आर द इंडिसेस, एंड 1 is the lower bound and 7 is the upper bound। और वैल्यूज क्या क्या है, 23, 40, 50, 60, 10, 30 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। अब अगर हमें इसका साइज कैलकुलेट करना है तो साइज कैलकुलेट करने के लिए अब हम डायरेक्टली तो बता सकते हैं क्योंकि 1 से चल रहा है कि 7 तक जाएगा। तो अब अगर हमें एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं क्या करती हूँ कि 7, अब जरूरी तो है नहीं हमेशा 1 से चलेगा, फॉर एग्जाम्पल 10 से लेकर 16 तक चल रहा होता, तो एक बेसिक हमें जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपर बाउंड लेते हैं 7, उसको माइनस कर देते हैं लोअर बाउंड, तो 7 - 1 दैट इज 6 प्लस 1, that is upper bound minus lower bound plus 1, and this is the size of array। और एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है कैरेक्टर का डेज, मतलब एरे ऑफ कैर है जो जिसका नेम है डेज। तो डेज कितने होते हैं वीक में, 7, दैट इज साइज इज 7। अब अगर मैं एक एरे की बात करती हूँ तो उस एरे से मुझे क्या क्या चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले कि उसके इंडेसेस क्या क्या है। इंडेसेस कहाँ से चलेंगे, लोअर बाउंड से अपर बाउंड, जहां मर्जी से चला लो, चलेंगे साइज तक ही, जितना उसका साइज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली। हमें लोअर बाउंड पता लग जाता है, अपर बाउंड पता चल जाता है, देन उसकी वैल्यूज क्या क्या है, उसके बाद उसके एड्रेसेस। अब क्योंकि एक कैर का एरे था, कैर को हम हमेशा 1 बाइट एलोकेट करते हैं, जिस वजह से 2001, 2002 टिल 2007 कि हर एक को 1 बाइट एलोकेट करते हैं। अब जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कर लिया। अगर मेरे पास कोई फ्लोट का होता है या किसी भी XYZ डेटा टाइप का होता, उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा कितना रिक्वायरमेंट है उसको एलोकेट कर देते हैं। और जैसे फ्लोट के केस में कितना होता है, 4 बाइट्स, तो 2001 के बाद हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट 2005। ये अकॉर्डिंगली चलेगा कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था
अब इसमें जैसे मैंने बताया था इंडिसेस के बिहाफ पे करते हैं। इंडिसेस क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एरे ऑफ फर्स्ट पर हमारे पास क्या वैल्यू है 23। 1 is not the value, 2001 is not the value. The value is 23. Then a of 2 पर क्या है 40. Similarly a of 3 पर 50 and so on. अब ये तो हमने जनरली लिख दिया। अगर मुझे डायरेक्टली फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं सीधा लिखूंगी a of 5 और ये बता देगा कि a of 5 पर क्या है मेरे पास 10। ऐसे ही अगर मेरे पास 10 बिलियन एरे का साइज होता अगर और मुझे लास्ट सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कुछ नहीं है, मैं उसका इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में और उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो इसकी स्पीड कितनी फास्ट है। और अगर यही बात लिंक लिस्ट में करनी पड़ती तो स्टार्टिंग से एक्सेस करना स्टार्ट करता उसको। तो हर एक के अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ओके, अब हमें इस एरे को फॉर एग्जांपल ट्रेवर्स कराना है। ट्रेवर्स का क्या मतलब होता है, एक एक कर कर हर एलिमेंट को हमें चेक करना है। तो हर एलिमेंट पर 1 बाय 1 जाना है और एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सिंपल लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। और अगर यही चीज हम 2D एरे में करते तो 2 लूप्स लगती है नेस्टिंग में। आगे हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में चेक करेंगे। एंड फॉर द 3D एरे वी हैव 3 लूप्स इन नेस्टिंग। तो अभी सिर्फ सिंगल एरे के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक सिंपल लूप लगाया। लूप कहाँ से चलेगा, मैं हमेशा लूप चलाऊंगी लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक। अदरवाइज मैंने आपको बताया जहां मर्जी से चलाओ, 0 से साइज -1 तक चलाओ, जहां मर्जी से चलाओ, बट मैं हमेशा लोअर बाउंड को 1 कंसिडर करूंगी और अपर बाउंड को साइज। तो एक सिंपल लूप चलाया जिस वजह से मैं प्रिंट कराती रही a of i। ये तो इनपुट लेने के लिए क्योंकि हमने स्कैन कराया, और यही अगर हमें प्रिंट कराना होता तो यहाँ पर एम्परसेंड हट जाता और यहाँ पर प्रिंट आ जाता और अकॉर्डिंगली मेरा ये प्रिंट हो जाता। तो ये बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल था हमारे एरेज का। बस ये चीज ध्यान रखना कि कंफ्यूज नहीं होना, जहां मर्जी से लोअर बाउंड स्टार्ट करो दैट डजंट मैटर, बट कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ एरेज। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के एरेज होते हैं। द वन इज द लीनियर एरे दैट इज 1D, 2D, 3D एंड देन मल्टी डायमेंशनल। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं लीनियर एरे। तो 1D एरे में क्या होता है, अभी जैसे हमने इतने एग्जाम्पल स्टडी करे हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, देन उसका साइज, उसका नेम एंड फाइनली फॉलोड बाय द साइज। 2D एरे क्या होता है, 2D एरे वही होते हैं जो आप मेट्रिसेस बोलते हैं जनरल लाइफ में। डेटा टाइप, एरे नेम एंड रोज एंड कॉलम्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि हमने कैसे उस रेलिवेंट डेटा बनाया था, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बनाई थी डेटा में से। अभी इनके एग्जांपल्स देखते हैं, आगे आगे आपको और सारा क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। देन वी हैव द 3D एरे। 3D एरे क्या होता है, डेटा टाइप, एरे नेम, रो, कॉलम एंड पेजेस। अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन पर जाएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एंड फाइनली द मल्टी डायमेंशनल एरे, जितने इंडेक्सेस हमारे को चलाने हैं उतने अकॉर्डिंगली हम चलाएंगे, इंडेक्स 1 टिल इंडेक्स n। तो ये तो भी ऊपर ऊपर से हमने देखा, अब इसको स्टडी करते हैं एक्चुअली में चल कैसे रहेगा। 1D एरे हम देख चुके हैं, डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप के बाद नेम आएगा, उसके बाद उसका साइज आएगा, जैसे int a 10। कंपाइल टाइम पर देना मैंडेटरी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट टाइप इज 2D एरेज। 2D एरेज में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमारे पास आएगा रोज एंड देन कॉलम्स। तो अब इस केस में मेरे पास 10 रोज एंड 3 कॉलम्स है। और एक और एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं कि कैसे ये रोज और कॉलम्स चल रहे हैं, मतलब इस केस में इंडेक्सेस का हमारा काम कैसे चलेगा। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास एक एरे है A 3x3, मतलब रोज भी, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं दैट आर आर रोज एंड वर्टिकल वन आर द कॉलम्स। तो सबसे पहला जो मेरा एलिमेंट है दैट इज 1 1। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आप 0 से भी चला लो, जहां मर्जी से चला लो, दैट डजंट मैटर। मैं हमेशा 1 से लेकर नंबर ऑफ रोज एंड 1 से लेकर नंबर ऑफ कॉलम्स तक ही चलाऊंगी। एक्चुअली द रीजन इज ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे मर्जी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आवर सेकेंड एलिमेंट इज 1 2 बिकॉज वी आर इन रो 1 एंड कॉलम 2। अगर मैं 3 2 की बात करती हूँ दैट स्पेसिफाइज
रो 3 एंड कॉलम 2। इस तरह से आप सारे मैट्रिक्स को बना सकते हैं, आपका जो भी होगा। उसके बाद ये एक सिंपल एग्जांपल दिखा रखा है कि हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज पुट करी हैं। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि A23 पर क्या वैल्यू है तो आप बता सकते हैं? यस, A23 मतलब रो 2 कॉलम 3 पर हमारे पास है 60। तो इसको भी हम वैसे ही एक्सेस कर लेंगे जैसे हम पहले करते थे A of 1 से, ऐसे इसमें A of 1 या जो भी आपको चाहिए उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ये हमारे पास है लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल। इसको हम बेसिकली जिसमें ये लोअर ट्रायंगल बनाता है इसको हम एक्चुअल में अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, जिसमें अपर ट्रायंगुलर 0 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, नल है, और इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ये हम स्पार्स मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 3D एरेज। 3D एरे क्या होता है? हमने स्टडी किया था 3D एरे में क्या सिंटेक्स था, रो कॉलम एंड पेजेस। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं और हर पेज में हमारे पास 2D मैट्रिसेस होते हैं। ऐसे देखिए जैसे 2, 3 एंड 3, मतलब 2 है मेरी नंबर ऑफ रोज, 3 द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 2 पेजेस। एग्जाम्पल देखते हैं। पेज 1 क्या है मेरा, ये, और पेज 2 है मेरा ये। अब हर पेज में हमारे पास क्या है, 2x3 की मैट्रिसेस हैं एज सच। तो अब इसके इंडेक्सेस कैसे मूव कर रहे हैं, जब पेज 1 है तो सब उसका सबसे फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा 1, और जब पेज 2 है तो हर एक का फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा 2। तो अकॉर्डिंग सॉरी लास्ट इंडेक्स, आई एम सो सॉरी, लास्ट इंडेक्स हमेशा 1 होगा और इस केस में लास्ट इंडेक्स हमेशा 2 होगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारा बता रहे हैं ना कि पेजेस हैं, और आगे वाले नॉर्मल चल रहे हैं जैसे हम 2D एरे में मूव करते थे। मल्टी डायमेंशनल एरे में ऐसे ही जितने इंडेक्सेस हैं उतना चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने डाउट या सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।